कनकपुर में भीमा नामक एक लड़का था जो कि काफी पढ़ा लिखा था, जिस कारण उसे कभी भी नौकरी नहीं मिलती थी। एक दिन की बात है, भीमा यूं ही सड़कों पर नौकरी की तलाश में भटक रहा होता है। तभी उसे दीवार पर एक पर्ची लगी हुई दिखाई देती है। कनकपुर गांव से स्कूल दूर होने के कारण बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए ड्राइवर की जरूरत है। बेरोजगार व्यक्ति दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अरे वाह, ये तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ तो काम मुझे मिल ही जाएगा। फिर भीमा वहां लिखे हुए नंबर पर कॉल लगाता है। हेलो जी कहिए, कौन? हम बोल रहे हैं भीमा। कौन सा वाला भीमा? बेरोजगार भीमा? मेरे पास काम ना होने के चर्चे तो स्कूल के प्रिंसिपल के पास तक पहुंच गए। अभी बताता हूँ इस प्रिंसिपल को। हाँ सर जी, वही भीमा जिसने स्कूल के समय में आपको आधा गंजा कर दिया था, जिसके बाद आपने मुझे स्कूल से निकाल दिया था। फिर ना कभी आपके सिर पे बाल आए और ना ही मैं कभी स्कूल। हाँ, बस याद आ गया। बताओ, आज हमें कैसे याद किया? क्या फिर से पढ़ाई लिखाई करने का मन हो गया तुम्हें? अरे जिसे ढंग से अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती वो हमें क्या पढ़ाएगा? शट अप! तुम्हारे जाने के बाद मैंने इंग्लिश सीख ली है। अब मुद्दे पर आओ। जी सर जी, वो हमने ना नौकरी के विषय पे आपको कॉल किया है। सुना है कि आपके बच्चों को स्कूल पहुंचाने और घर छोड़ने के लिए ड्राइवर की जरूरत है। हाँ, सही सुना है तुमने। तो कल आ जाओ मेरे घर, वहीं आगे की बात कर लेते हैं। अरे स्कूल के काम के लिए ये घर क्यों बुला रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, कल जाकर देखता हूँ। ठीक है सर, फिर कल सुबह मिलते हैं। आओ भीमा, बिल्कुल सही समय पर आए हो। जी सर जी, वो काम की बात करनी थी। हाँ, तो फिर आज से ही तुम ज्वाइन कर लो, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा कि तुम काम ज्वाइन करने के 1 साल बाद तक काम नहीं छोड़ सकते, और तुम्हारी सैलरी 20,000 रुपए होगी। बोलो, मंजूर? क्या 20,000? मंजूर है सर। बताओ कहाँ साइन करना है? ये यहाँ पर करो। भीमा उस एग्रीमेंट पर साइन करता है। तो कहाँ है गाड़ी? सर बताओ ना, मैं अभी बच्चों को स्कूल छोड़कर आता हूँ। हाँ, बस रुक जाओ, बच्चे भी आते ही होंगे, फिर गाड़ी भी देख ही लेना। लेकिन बच्चों को लेने उनके घर तो जाना होगा ना। अरे मेरे बच्चे तो मेरे घर ही में होंगे ना, दूसरों के घर में जाने की क्या जरूरत है? अरे लेकिन एडवर्टाइजमेंट में तो लिखा था कि बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए ड्राइवर की जरूरत है। हाँ, लेकिन ये थोड़ी ना लिखा था कि गांव के बच्चों को। अरे मेरे बच्चों के लिए था वो। ओह आई सी, नो प्रॉब्लम सर। अब आपके बच्चे हो या गांव के, मुझे क्या। मुझे तो अपनी जॉब से मतलब है बस। गुड गुड। लो, बच्चे भी आ गए। अरे ये बच्चे हैं ये सांड? छोड़ो, मुझे क्या, बस या कार में बैठा कर ही तो ले जाना है। जी बड़े प्यारे बच्चे हैं जी आपके। आप बताइए गाड़ी कहाँ है? हाँ, चलो, वो गैराज में खड़ी है। इसके बाद सभी गैराज के सामने जाते हैं। तो भीमा, ये है तुम्हारी गाड़ी। तुम इस पे सभी बच्चों को स्कूल छोड़ोगे और वहां से लेके आओगे। प्रिंसिपल की बात सुनने के बाद कभी भीमा उन 4 मोटे सांड को देखता तो कभी उस हाथ गाड़ी को। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? इतने में भीमा बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो चारों बच्चे उसके सामने खड़े होते हैं। अंकल अंकल, हमें लेट हो रहा है, जल्दी स्कूल ले चलो ना। हाँ अंकल, जल्दी उठो। अरे आज तो मैं मर गया। अरे आपने मेरे संग धोखा किया है, बस बोलकर हाथ गाड़ी थमा दी। अरे मैं ये काम नहीं कर सकता। देखो भीमा, पहली बात तो पर्चे एग्रीमेंट में ऐसा कुछ कहा ही नहीं था कि बस में स्कूल छोड़ना है, और तुमने एग्रीमेंट साइन किया है तो तुम कानूनन नहीं जा सकते। अरे मैं तो फंस गया रे। चलो ना अंकल, स्कूल को लेट हो रहा है। आज तो खूब मजा आएगा हाथ गाड़ी पर। फिर भीमा चारों बच्चों को बैठाकर बड़ी मुश्किल से हाथ गाड़ी पर स्कूल लेकर जाता है, और शाम को वापस भी लेके आता है, जिसको देखकर गांव वाले भीमा पर खूब हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं। अब इसी तरह रोजाना भीमा बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता, और चारों बच्चे भीमा को खूब सताते। कभी कोई उसके कंधे पर बैठकर स्कूल जाता तो कभी कोई भीमा को अपना बैग पकड़ा देता। ऐसे ही करके 6 महीने बीत जाते। फिर एक दिन भीमा बोला, अरे प्रिंसिपल सर, मुझे बख्श दो, अब मुझसे ये काम और नहीं हो पाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट? अरे यार कैसे इंसान हो, देख नहीं रहे हो मैं यहाँ पर सूखकर काटा हो गया हूँ तुम्हारे बोझ को ढोते ढोते। जान नहीं बची मुझ में। तुम्हें और 6 महीने मेरे संग काम करना होगा, तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो। तभी चारों बच्चे आकर भीमा को परेशान करने लगते हैं।
कोई उसके सर पे बैठ जाता है तो कोई उसके बाल खींचता है तो कोई पीठ पर चढ़कर घूमता है। फिर भीमा बच्चों से परेशान होकर बस ये आखिरी 6 महीने बचे हैं। इसके बाद भीमा जैसे तैसे अपने 6 महीने पूरे करता है और वहां से भाग जाता है और दोबारा कभी प्रिंसिपल को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाता।